Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट न्यू हाइस के आसपास फिर से आ चुका है। हालांकि हफ्ते की शुरुआत में खबरें आई थी कि लंदन में फिर से लॉकडाउन अनाउंस किया है, उसके कारण मार्केट में 4% की गिरावट आई थी। उस एक दिन में इतना फियर आ गया था लोगों को, ऐसा लगता था कि अब मार्केट में लंबी गिरावट आ सकती है। लेकिन मार्केट में जो मूड है, जो ग्रीड का मूड है या जो तेज़ी का मूड है या लिक्विडिटी इतनी है, तो फिर से मार्केट में उस दिन के बाद मार्केट में धीरे धीरे फिर से रिकवरी आई और आज मार्केट न्यू हाइस के आसपास वापस खड़ा हो चुका है। तो आप देखिए मार्केट में एक दिन का जो फॉल था, जो फियरफुल डे हम जिसे कहते हैं, उसके बाद वापस मार्केट ग्रीडी हो चुका था और मार्केट में एवरी डिप्स पे खरीदी की। तो ये संकेत है कि मार्केट में तेज़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बुल्स का पलड़ा काफ़ी भारी है, लिक्विडिटी काफ़ी तेज़ है। हालांकि कोई बहुत ही कोई ख़राब न्यूज़ हो तो बात अलग है, लेकिन मोटा मोटी पूरे विश्व में इसी प्रकार तेज़ी का मूड है। हालांकि यूएस में स्टिमुलस जो अनाउंस किया है, हो सकता है कि ट्रंप साहब वीटो करे या मना कर दे, तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मार्केट में वॉलीटिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर अभी नहीं तो बाद में जनवरी में बाइडेन साहब वो पास कर ही लेंगे। तो ओवरऑल स्टिमुलस आना है वो तय है, लेकिन समय की अनिश्चितता है, इसके कारण मार्केट में थोड़ी वॉलीटिलिटी आ सकती है। वैसे तो मार्केट में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, आईपीओज आ रहे हैं, डबल लिस्टिंग डे के दिन पैसा डबल भी लोगों का हो रहा है। वैसे मूड माहौल मार्केट में ठीक है, तो तेज़ी जारी लगती है। तो बाय ऑन डिप्स की आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी भी मार्केट में आपको एक बड़ी करेक्शन या गिरावट की राह देखनी चाहिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तब तक ट्रेडिंग के लिहाज से आप मार्केट में खरीद सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं या करंट भाव में भी आप बाय कर सकते हैं। तो आइए स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया के लिए मेरी कलीग निराली शाह के पास चलते हैं। ओवर टू निराली, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज के हमारे दोनों कॉल लॉन्ग आइडियाज है। पहला है एक शानदार टायर कंपनी बालकृष्ण टायर्स। इंडिया ने हाल ही में कार्बन ब्लैक के इंपोर्ट्स पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी रशिया और चाइना से, वो एक्सटेंड कर दी है। कार्बन ब्लैक टायर्स बनाने के काम आते हैं, इसलिए डोमेस्टिक प्लेयर्स जैसे कि बालकृष्ण को इससे काफी फायदा होगा। अभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बढ़ रहा है और उसने पुल बैक दिया है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे। मोमेंटम भी बढ़िया है, जबकि स्टॉक ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, जो कि चैनल सपोर्ट लाइन के ऊपर है, पे कुशन लिया है। RSI भी 40 लेवल से बाउंस कर रहे हैं, जो ट्रेंड के कंटिन्यू होने का हिंट देते हैं। ट्रेडर्स इसे 1775 के टारगेट के लिए देख सकते हैं, 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। हमारा दूसरा लॉन्ग आइडिया है HDFC बैंक। HDFC बैंक कंसोलिडेट कर रहा था पिछले एक महीने से, पर इसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और प्राइस में भी सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट नहीं आया है। फिलहाल स्टॉक एक छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1350 से 1450 तक। बल्कि ऐसा लग रहा है कि प्राइस और एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि राइजिंग लाइन, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बन गया है। स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाईज के नजदीक है और अपसाइड के चांसेस हाई है। ट्रेडर्स इसे 1550 के टारगेट के लिए देख सकते हैं, 1345 के स्टॉप लॉस के साथ। सैमको की तरफ से सबको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।